हाँ, ये आप देख रहे हैं, राइट? तो देखिए कि किस तरह से है कि पहले तो देखिए कि ये दक्षिणेश्वर का चित्र दिया है। फर्स्ट स्लाइड, 15 स्लाइड है यहाँ पे। पहली स्लाइड में देखिए कि उसने टाइटल बनाया है अनफोल्डिंग रिविलेशन, अ डिस्कोर्स ऑन वेल्थ, विजडम एंड रियलिटी, हाई इनसाइट्स फ्रॉम श्री रामकृष्ण, 16 दिसंबर 1883। ये है टाइटल, बहुत ही सुंदर बनाया है। किंतु थोड़ा सा आप देखेंगे इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। देखिए कि यह जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपको पहली दृष्टि से ऐसा दिख रहा है कि ये गंगा का दृश्य है, गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर मंदिर बनाया है। किंतु देखिए कि ये शिव, हमको तो पता है गंगा के किनारे से हमको ये शिव मंदिर दिखते हैं, जो द्वादश शिव मंदिर है वही दिखते हैं। तो यहाँ पे उसने 3 ही शिव मंदिर दिखाए हैं। बाकी का यह जो पार्ट जो दिखाया है, एक्चुअली ये मंदिर के पीछे का पार्ट है। काली मंदिर के पीछे में वो जो गाजीपुकुर है, वहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन है। तो इसने किया क्या है, ये 3 शिव मंदिर रख दिए हैं, फिर ये जो पीछे का पार्ट है उसको ले लिया है, फिर इसको गंगा के साथ में मर्ज कर दिया है। यानी कि देखिए कि ये बनाता है तो सब चित्र वैसे बहुत अच्छा है, किंतु इसमें ये छोटी छोटी गड़बड़ रह जाती है। तो एनीवे यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो ये योग भ्रष्ट के बारे में ठाकुर कहते हैं और ये स्लाइड बहुत सुंदर बनाया है। क्या कहते हैं, द फॉर्चुनेट फॉल, यानी योग भ्रष्ट। द सीन इज सेट एट दक्षिणेश्वर, December 16. Sri Ramakrishna addresses his devotees with surprising compliment. You have wealth and luxury and yet you call upon God. This is excellent. है ठाकुर एक सरप्राइजिंग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सी सरप्राइजिंग कॉम्प्लीमेंट देना, ये शब्द इट इज़ वेरी यूनिक, मैंने इसने सोचा है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। ही कनेक्ट्स दिस रेयर कॉम्बिनेशन टू द कॉन्सेप्ट इन द गीता ऑफ द योग भ्रष्ट। गीता में योग भ्रष्ट का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में ठाकुर इसको कनेक्ट करते हैं। अ सोल हु हैज़ फॉलन फ्रॉम द पाथ ऑफ योगा इन पास्ट लाइफ एंड इज रिबोर्न इनटू प्रोस्पेरस एंड पायस होम टू कंटिन्यू देयर जर्नी। योग भ्रष्ट कौन है, जो पहले जन्म में तो काफ़ी उसने ये प्रगति की है योग में, किंतु फिर कहीं ना कहीं उसने कुछ गड़बड़ कर दी, फिर उसका मृत्यु हुआ, तो एक धनी के घर में उसने जन्म लिया। धनी और भक्त दोनों। तो यहाँ पे देखिए ये धनी और भक्त, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए उसने इमेज भी कैसा यूज़ किया है। देखिए इसका अकल कैसे चलता है। भक्ति का सिंबल है माला और धन का सिंबल है ये सोने की अंगूठी। ये मैंने जब थोड़ा सा ध्यान से पहले मैंने देखा कि अच्छा ठीक है कि एक इमेज दे दिया है माला वाले का, माला जप का, क्योंकि तो योगी को दिखाना है। कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखा तो मैंने देखा कि ये सोने की अंगूठी भी पहनाई है। यानी कि क्या है कि ये धनी के घर में भक्त होकर के जन्मा है, तो दोनों दिखाना है, वेल्थ भी दिखानी है और डिवोशन भी दिखाना है। तो इतना परफेक्ट उसने ये पिक्चर बनाया है। अच्छा, अभी इस बात को लेकर के मैंने एक डिस्कशन किया था, उसमें इस तरह से मैंने डिस्टिंक्शन दिया था कि भले ही यदि योग भ्रष्ट है, धनी के घर में जन्म ग्रहण करता है, किंतु देखिए कि धनी के घर में सिर्फ जन्म ग्रहण करने से ही नहीं होगा, उसके भीतर में भक्ति भी होनी चाहिए। वरना तो फिर हमने ये मूवीज़ वगैरह में देखा है, तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसा हमने काफ़ी देखा है। पिताजी के पास में पैसे बहुत है और फिर उसका लड़का है वो इस तरह का वो गुंडा बदमाश होकर के घूमता है कि सबको परेशान करता है। तो यह जो मैंने बात कही थी, तो इसने इसके ऊपर में ये स्लाइड बनाया है, अ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, द स्पिरिचुअल हेयर। एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है कि ये जो धनी के घर में जो जन्म ग्रहण करता है भक्त होकर के, नहीं कि दुष्ट होकर के। तो ये की इनसाइट Sri Ramakrishna adds a crucial qualifier. The soul is reborn as a devotee in a wealthy home. This is the key. धनी के घर में भक्त होकर के जन्म ग्रहण करता है। ठाकुर यह बात स्पेसिफिकली बताते हैं। फिर यहाँ पे देखिए द कॉमन ट्रॉप, द स्पॉइल्ड हेयर। एक जनरली एक माना जाता है
कि यदि जिसके पिता के पास में बहुत पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, उसका लड़के का दिमाग ये पैसे और पावर की वजह से शायद करप्ट हो गया है। सोसाइटी इज फेमिलियर विद द बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ये सीधा उसने हिंदी में रख दिया। इसको ट्रांसलेट करने का भी, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं, तो एज इट इज हिंदी में रख दिया है कि सोसाइटी फेमिलियर है, undisciplined, selfish and unable to appreciate their privilege. This pattern is common. ये chaotic pattern ये जनरली जिनके पास में पैसा है, पावर है, उनके लड़कों में यह दिखता है। किंतु क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, ये देखिए बीच में एक डिवीजन बनाया है। यहाँ पे क्या कहता है, द रेयर फिनोमिनन द स्पिरिचुअल हेयर। किंतु रेयरली ऐसा होता है कि जिसके पास में पैसा है, धन है, वैभव है, प्रेस्टीज है, और उसका जो संतान है, उसके जो लड़के लड़कियां हैं, हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। वेल्दी यट हम्बल, पैसा है किंतु विनम्र है, पावरफुल यट डिवोटेड, पावर भी है किंतु डिवोशन भी है। दिस इज एक्सेप्शनली रेयर, ये बड़ा ही रेयर है। हिस्ट्री ऑफर्स एग्जाम्पल्स लाइक ध्रुव और मीराबाई, कंज्यूम्ड बाय डिवाइन लव फ्रॉम चाइल्डहुड। इतिहास में देखेंगे ध्रुव या मीराबाई का उदाहरण कि बचपन से ही राजा के घर में जन्म ग्रहण करने के बावजूद इनके पास, उनके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति थी। तो देखिए ये मीराबाई का एक सिंबॉलिक उसने ड्राइंग किया है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। मैं थोड़ा ध्यान से देखा, ये ड्राइंग बहुत ही सुंदर बनाई इसने। अच्छा, द रियलाइज सोल इन द वर्ल्ड, यह जो जिसके पास में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है वो कैसे रहेगा। इफ द डिवाइन मदर विशेष शी कैन कीप इवन ए ज्ञानी इन द वर्ल्ड। ठाकुर कहते हैं ये जो हमने देखा ना कि माँ की यदि इच्छा है तो माँ ज्ञानी को भी जगत में संसार में रख सकती है। और फिर हमने जो उसका डिस्कशन किया था तो यहाँ पे उसका एक सार उसने दे दिया है। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ रियलाइजेशन इज नॉट एस्केपिंग द वर्ल्ड बट रिमेनिंग अनटच्ड बाय इट। ये जगत, ये जो रियलाइजेशन अर्थात कि आत्म साक्षात्कार का ये असली यह टेस्ट क्या है कि जगत में रह कर के भी वह आध्यात्मिक हो सकता है। मैंने माँ का बेस्ट उदाहरण है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ ने सोचा था कि अभी देह रहे कि जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, किंतु देखिए कि माँ ने फिर, ठाकुर ने ही आकर के माँ को बार बार दर्शन दिए थे और फिर ये राधु की माया लगा दी थी माँ को बोल कर के। माँ फिर देखिए कि उसने 1920 तक देह धारण करके इतने सारे भक्तों को इतना आध्यात्मिक ज्ञान बांटा था। तो यहाँ पे प्राइम एग्जाम्पल के रूप में मैंने ठाकुर की ही जो बात की थी कि श्री रामकृष्णा's own life is the greatest evidence. After attaining the highest state of Nirvikalpa Samadhi, he lived in the world and was married. This was not a compromise but a path sanctioned by his own Guru Totapuri, who saw it as the ultimate test of his attainment. आत्म साक्षात्कार के बाद में, निर्विकल्प समाधि के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में, माँ शारदा के साथ में रहना प्रारंभ किया था। क्योंकि माँ जब 1872 में 1872 में जब दक्षिणेश्वर आई ठाकुर के साथ में रहने के लिए, बाय दैट टाइम ठाकुर ने निर्विकल्प समाधि वगैरह जो भी साधनाएं हैं वो संपूर्ण कर दी थी। और यह जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से ठाकुर और माँ साथ में रहते थे, तो ठाकुर ने गंभीरानंद जी ने उस समय हमको तोतापुरी का साथ में जो वार्तालाप हुआ था वो बताया था कि तोतापुरी ने ठाकुर को कहा कि शादी नहीं करना, अकेले रहना वो तो आसान है, किंतु यदि सिद्धि प्राप्त होने के बाद में यदि पत्नी के साथ में रह सकते हो तो वही तुम्हारा अल्टीमेट टेस्ट और अल्टीमेट सक्सेस होगा। तो यह बात जो कि गंभीरानंद जी ने कही थी, जो कि हमने डिस्कस की थी, तो उसने यहाँ पे लिखी है। और ये पिक्चर भी बड़ा सुंदर बनाया है, कीचड़ के भीतर में कमल खिला है। ये अकल भी उसने कहाँ से ली, मैंने इंसाइट काफ़ी अच्छा है कि संसार के भीतर में देखिए कि कमल रूपी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करके ठाकुर और या तो कोई भी सिद्ध पुरुष रह सकता है। फिर देखिए कि द पाथ ऑफ निगेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ एफर्मेशन, नेति नेति और इति इति।
इसका जो हमने डिस्कशन किया था, तो यह डिस्कशन को ये दो चित्र बना करके रिप्रेजेंट करता है। नेति नेति का जो रास्ता है वो क्या है कि जगत में जो कुछ भी है वह सब माया है, सब ब्रह्म है, सब क्षण भंगुर है, सब प्रपंच है। सबको त्याग करके जो अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, उसको प्राप्त करना है। तो ये अल्टीमेट साक्षात्कार के रूप में ये स्टार बताया है, और ये जो साधना है नेति नेति की, इसको साधन के रास्ते के बारे रूप में बताया है। इतना सिंपल ड्राइंग में इतना डीप कॉन्सेप्ट ये बताता है, किंतु जो ज्ञानी है उसके लिए इति इति जो कुछ भी है इस जगत में, जीव जगत, ईश्वर, पेड़ पौधे, पशु पंखी, सब कुछ वही है जिसको कि मैंने अपने हृदय में साक्षात्कार किया। ठाकुर की फेमस कहानी कि ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम ऊपर जाते हैं, कहते हैं कि ये सीढ़ी भी वो नहीं है, फिर यह जो ईंट, रेती, पत्थर, वो कुछ भी यह सत्य नहीं है, बोल करके छत पे जाते हैं। छत पे जाके देखते हैं कि जिस चीज़ का यह ईश्वर तो या तो ब्रह्मन है, वही चीज का सब कुछ बना हुआ है। फिर वो इति इति करके नीचे आता है। तो यह इति इति के पाथ को सूर्य के रूप में दिखाया है। सो इट्स वेरी गुड, एक्चुअली डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अच्छा देखिए, पैराडॉक्स ऑफ डिवाइन विल। फिर वो जो मुखुज्जे ने ठाकुर को पूछा था, देखिए यह जो सर्कल है ना, छोटा वाला सर्कल, उसमें वो डिवोटी ने वो मुखुज्जे ठाकुर को क्या पूछता है वो बताया है कि मुखर्जी engaging with Sri Ramakrishna statement about the divine mother's will poses a pointed philosophical question कि devotees challenge कि how can the divine mother have a will or desire। तो वेदांतिक लॉजिक कि डिजायर स्टेम्स फ्रॉम ए सेंस ऑफ लैक और इनकम्प्लीटनेस, द एब्सोल्यूट इज बाय डेफिनेशन whole, complete and lacks nothing, therefore it cannot desire or will anything. It is direct challenge to the idea of an active creative godhead। तो यहाँ पे प्रश्न किया है कि जो ईश्वर है, जो लीलामय है, लीलापति है, माने लीलाधीश्वर है, वो लीला क्यों करते हैं। तो दिस क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे जो ठाकुर ने जितने भी उदाहरण दिए थे सब, कि जो जल स्थिर है वो भी जल है, तरंगायित जो है वो भी जल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सांप है कुंडली बना करके बैठा है वो भी सांप है, और जो तिर्यक गति से चलता है वो भी सांप है। एक आदमी है चुपचाप बैठा है वही आदमी है, और वो जो उठ करके कार्य करता है वो भी वही आदमी है। ठाकुर ने यह जो ब्रह्म और शक्ति यह जो हमको बताया, उसके 3 उदाहरण हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये लाइन ड्राइंग से ही बनाया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और फिर स्टिलनेस इन द डांस, ब्रह्मन एंड शक्ति आर नॉन डिफरेंट। ब्रह्मन है एब्सोल्यूट, और उसमें अनचेंजिंग, अनमूविंग, स्टैटिक, बियॉन्ड ऑल एक्टिविटी। दिस इज द कॉम वाटर एंड कोइल्ड स्नैक। और यह शक्ति, यह जो तरंग है, the inherent creative power of the absolute, the dynamic active principle that manifests as the entire universe of beings and worlds, this is the waves on the water, the moving snake। और फिर देखिए कि कर्म का रास्ता और ये लीला, एक्शन फ्रॉम लैक वर्सेस प्ले फ्रॉम फुलनेस। कर्म, यह सिंबल भी कितना सुंदर है कि अभाव होता है तो अभाव के मारे हम कार्य करते हैं, किंतु जब मन भाव से भरा हुआ है तो फिर जो कार्य होता है वो कार्य नहीं होता, वो लीला होती है। क्यों? क्योंकि कर्म करने से कर्म का बंधन जो है वो आकर के लगता है, जबकि लीला करने से कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता। कर्म के बारे में क्या लिखा है? ड्रिवन बाय नीड, डिजायर एंड ए सेंस ऑफ लैक, अभाव। We act to fulfill a purpose, to get something we don't have. This type of action creates bondage. और लीला क्या है? Divine play arises from absolute fullness, joy and completeness. It is spontaneous, purposeless and free. The divine's creation is लीला।
और फिर ठाकुर की यह जो एनालॉजी है कि एक मधुमक्खी है, जब तक वो मधु की सर्च करती करती, मधु की खोज करती करती घूमती है, तब तक वो भन भन करके आवाज करती है, किंतु फिर जब एक बार फूल पे बैठ जाती है, मधपान प्रारंभ कर देती है तो कंप्लीट साइलेंट हो जाती है। और किंतु जब मधपान करके पेट भर गया है, संतुष्ट चित्त हो गया है, तब वो लेटी लेटी गुनगुन करके गान करती है। तो यह लीला जो है, भरे पेट संतुष्ट मन से स्पॉन्टेनियस जो क्रिया होती है वह है लीला। और कर्म क्या है कि पेट में भूख है, अभाव है, तृष्णा है, उसको पूर्ण करने के लिए कोई चीज को प्राप्त करनी है। यह करने से, यह देखिए कर्म करने से, कर्म का फल जो है, पत्थर को ऊपर धकेलेंगे तो कभी कभी अपना हाथ छूट जाएगा, वो पत्थर आके सीधा अपने सर पे टकराएगा। तो ये कर्म का सिंबल सुंदर किया है। और ये जो गार्डन है, वो ये लड़की गार्डन में खेल रही है, इट्स अ कम्प्लीटली फ्री जॉयफुलनेस और फुलफिलमेंट का, माने संतुष्टि का प्रतीक। वेरी गुड डिजाइन। और फिर ये बेल फल का जो उदाहरण ठाकुर ने दिया कि बेल फल है तो बेल फल में दो चीज होती है, एक तो उसका पल्प होता है, ये कटोरी में पल्प निकाल करके रखा है, और बाहर में ये शेल है और बीज रख दिया है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ ये जो पल्प है उसका वेट करेंगे तो वो वजन में कम हो जाएगा। ये बेल फल का वजन और ये पल्प का वजन, दोनों को ये तराजवे में, ये जो स्केल, वेइंग स्केल जो है तराजू, उसमें रखेंगे, एक और बेल फल, दूसरी ओर उसका पल्प, तो क्या है कि वो पल्प जो है वजन में कम हो जाएगा। यानी ठाकुर कहते हैं कि जीव और जगत को छोड़ करके आप ब्रह्मन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। डिज़ाइन देखिए इतना सुंदर बनाया है। और फिर हमने तीन जो डिस्टिंक्ट आइडियाज़ है उसको देखा था कि ड्यूअलिज्म यानी कि द्वैत क्या है, कि एक ईश्वर है, एक जगत है। फिर अद्वैत के बारे में हमने देखा था, सिर्फ ब्रह्मन ही है और ये माया है, माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं, 100% ब्रह्मन ही है। किंतु ठाकुर का जो विजन है, ब्रह्मन और शक्ति, यह दोनों कहेंगे कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द रियलिटी। ये अद्वैत वेदांत में जिसको माया कह के या तो फिर अविद्या कह के उड़ा दिया है जिसको, उसी को ठाकुर शक्ति कह के उसकी आराधना करते हैं। सो दिस इज ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी। और फिर ठाकुर का वही जो उदाहरण कि जब धुआं जो है, धुआं दीवाल को लगता है तो दीवाल पे काली माँ लग जाती है, किंतु आकाश में जब धुआं फैलता है तो आकाश काला नहीं होता। सो ये डिजाइन भी देखिए कितना परफेक्ट बनाया है। और वन इज स्टिल एंड द वन डांसेस, यह ब्रह्म और शक्ति, कि ब्रह्म स्थिर है, अचल अटल निष्क्रिय है, और शक्ति जो है वो क्रिया करती है, कर्म करती है। देखिए ये जो शक्ति की जो पैटर्न बनाई है उसमें ये डीएनए भी बनाया है और ये पेड़ भी बनाया है, ये फूल भी रखे हैं और ये वेव्स वगैरह भी रखे हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। और फिर कोर इंसाइट, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ उसमें से कोर इंसाइट क्या है, यह जो स्पिरिचुअल फॉर्च्यून कैन एग्जिस्ट अलोंगसाइड वर्ल्डली प्रोस्पेरिटी, द की इज एन इनेट डिवोशनल नेचर। पैसा भी है और भक्ति भी है, यह दोनों हो सकता है। देखिए एक और तो डायमंड रखा है, दूसरी ओर जपमाला रखी है। बड़ा ही सुंदर डिजाइन, आइडिया देखिए इसका। तो ये दोनों जपमाला और ये हीरा डायमंड दोनों एक साथ में रह सकते हैं यदि हमारा जो बेसिक नेचर है वो यदि डिवोशनल या तो तपस, एक योगी का नेचर हो। फिर और एक क्या है, एब्सोल्यूट एंड क्रिएटिव पावर, ब्रह्मन और शक्ति दोनों अभेद है, एक ही है। जब कर्म करता है तो शक्ति है, स्थिर है तो ब्रह्मन है। फिर अल्टीमेट रियलाइजेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग द वर्ल्ड बट ट्रांसेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस व्हाइल लिविंग विद इन इट। अल्टीमेट रियलाइजेशन जगत छोड़ करके भाग नहीं जाना है, जगत को ही ब्रह्मन के रूप में देख करके,
जगत की यह जो लिमिटेशन है, जगत के साथ में इंद्रिय सुख का जो हमारा संबंध है, उस संबंध को ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसेंड करके, जगत को ब्रह्म के रूप में ही देख करके उसमें रहना है। और फिर क्रिएशन इज नॉट ए वर्क ऑफ नेसेसिटी और डिजायर बट ए स्पॉन्टेनियस जॉयफुल प्ले। यह जब हम संसार में रहेंगे, संसार को ब्रह्मन के ही एक माने ब्रह्मन और शक्ति, ये शक्ति के खेल के रूप में ही जब हम देखेंगे, तब जब कर्म करेंगे, वो जैसे कि संतुष्टि प्राप्त करने के बाद में मधुमक्खी जिस तरह से गान करती है, इस तरह का कर्म होगा। नहीं कि अभाव के मारे, इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों के विषय को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं, जिससे कि हम बंधन में बंधते हैं, वो नहीं। आनंद से जो कर्म होता है वही कर्म होगा, और उसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं होगा। सो दीज आर द 4 कोर इंसाइट्स। और फिर ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, ये जो मैं आखिर में जो करता हूँ ना, वो शांति शांति, मे दिस बी एन ऑफरिंग टू श्री राम कृष्ण। देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन यही है, ये हमने एक देखा कि दक्षिणेश्वर का जो चित्र बनाया है, वैसे ये है बड़ा ही सुंदर। पहली दृष्टि से मैं बहुत खुश हो गया था कि इतना सुंदर उसने बनाया है, किंतु देखिए कि ये छोटी छोटी गलतियां उसमें रह जाती है। तो दिस इज़ व्हाट AI इज़, कि हेल्पफुल भी है और उसका लिमिटेशन भी हमको समझना है। सो एनीवे, इसको भी